प्रोटेक्शन मनी इसी को बोलते हैं ना। एंड उनको अच्छा लगता था गैंगस्टर्स को। हम लोग ये सोचेंगे भाई अपने को नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उन लोग को नेगेटिव पब्लिसिटी में ही पॉजिटिव होता था उनके लिए। तो अगर आएगा न्यूज़पेपर में कि दाऊद ने XYZ को धमकी दी, तो दूसरे ABC भी डर जाएंगे ना कि वाह दाऊद तो अपने को भी धमकी दे सकता है। सो ये फियर साइकोलॉजी से खेलते थे। ओके, बैक टू 2011। या बेसिकली 2000 में छोटा राजन ने अपने गैंग को ग्रो किया, एक्टिव हो गए, शायद पैसे बनाए, पर इस दौरान मेरे ख्याल से जेडे जैसे कुछ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो अगर कुछ जर्नलिस्ट या सिर्फ जेडे, पर उन्होंने जब भी आर्टिकल्स लिखे छोटा राजन के बारे में, तब मेरे ख्याल से उनको चिंदी बुलाते थे, कुछ ऐसा था, कुछ ये एंगल है। हाँ, मतलब बेसिकली उनके बारे में बुरा लिखते थे। एंड मेरे ख्याल से ये छोटा राजन के ईगो को थोड़ा सा हर्ट कर गया, एंड ये किलिंग इसी ईगो हर्ट की वजह से हुई थी। यस, आप सही बोल रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला कि फियर फैक्टर, अगर कोई आपको चिंदी बुलाएगा, चिंदी मतलब एकदम लो, जिसमें कुछ पावर नहीं है जी, अगर आप ऐसा लिखते हो तो सामने वाला का तो ईगो हर्ट होगा कि भाई एक टाइम था लोग मेरे से डरते थे, अभी सोचेंगे ये तो चिंदी हो गया है, क्या डरने का इससे। तो उसका ईगो हर्ट हुआ। ये पुलिस का भी केस था, चार्जशीट में भी लिखा गया है ऐसा ही, और ये एक कारण था कि जेडे की हत्या की जाती है। ओके, अब 2011 के आगे चले जाता। जून 2011 में जेडे की हत्या होती है। मैं वो टाइम पे मेरे फैमिली के साथ सिक्किम घूम रही थी। जी, पता चलता है दोपहर को 2:30-3 के बीच में मेरे एडिटर का मुझे फ़ोन आता है कि जेडे हैज़ बीन बम्प्ड ऑफ, जेडे को मारा गया है। जेवी, मुझे जेवी बोलते थे वो टाइम पे, जिग्ना ओरा का शॉर्ट फॉर्म, जेवी फाइल द स्टोरी। तो मैंने बोला सर नेटवर्क का इशू है, आ गई। इन बिटवीन सब स्टोरीज नेक्स्ट डे ही फिर लग गए क्राइम ब्रांच जाना, स्टोरीज डिग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, और बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो टाइम पे। सब परेशान थे, क्यों हुआ, किसने किया, बहुत सारी थियरीज चल रही थी। फिर 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच ने केस डिटेक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लोगों को पकड़ा, 7-8 लोगों को शायद पकड़ा, और रीज़न बताया गया। इन बिटवीन छोटा राजन ने भी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके बोला कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ लिखता था। धीरे 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 स्टोरी आज कम होती गई, टाइम निकलता गया। अगस्त के महीने में मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में 5th 4th 1st 2nd 3rd 4th पेज पे एक छोटी सी ब्रीफ आती है, विमेन जर्नलिस्ट इन्वॉल्व इन जेडे मर्डर केस, इज वुमन जर्नलिस्ट, ऐसा कुछ तो भी हेडलाइन थी और क्वेश्चन मार्क थी। ब्रीफ किसको बोलते हैं? छोटी स्टोरी जो एक पैराग्राफ की होती है। सब लोग हैरान। मैंने मेरे एडिटर को पूछा सर कौन हो सकता है ये? तो सर ने भी बोला क्या पता कौन हो सकता। नो यू टॉक वे, मतलब तुम बात करो ऑफिसर से, मैं भी पहुंच रहा हूँ। मेरे एडिटर और जेडे वेर गुड फ्रेंड्स। मैं जेडी को हॉस्पिटल, पवई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ, बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही आ रही है कि ही इज नो मोर। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने तुरंत जॉइंट कमिश्नर क्राइम को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ जिग्ना, ही हैज़ बीन बम्प्ड ऑफ, शॉट डेड,
एंड मैं भी पवई हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला सर इज ही अलाइव बाय, मतलब क्या लग रहा है? बोलते नहीं नहीं ही इज शॉट डेड। तो मैं सिक्किम के एक छोटे से गांव में थी, मुझे याद है बारिश हो रही थी, और तभी तो इतना ईमेल और कनेक्टिविटी नहीं होती थी जैसे आज। तो हम लोग 5G में आ गए, तभी तो 2G था। पूरा दिन मैंने गैदर करती रही इंफॉर्मेशन, और रात को मैंने स्टोरी फाइल कर दी, ईमेल कर दिया। मेरा शेड्यूल 18 जून को वापस बॉम्बे में आना था।